विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते बुआ और बबुआ की तकरार आखिर शुरू हो गई है और आखिर ये तकरार कब तक जारी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नई तकरार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच है। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस पर तंज कसा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सपा से अधिकतर बड़ी पार्टियां ने किनारा कस लिया, इस वजह से अखिलेश छोटे दल के साथ लड़ेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण व खासकर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा कर रही है। वो समाजवादी पार्टी जो कि एक समय पर मायावती यानी कि भुआ के साथ हुआ करती थी, भुआ की तारीफें किया करती थी, अब वो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं छोटे दलों को साधने में लगी हुई है। आपको बता दें, मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा है कि इसलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अब यह पार्टी किसी भी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना व करना सपा की महालाचारी नहीं है तो और क्या है, ये कह रही है बुआ। अब वो बुआ बबुआ लगातार आमने सामने हो गए हैं जो एक समय पर साथ हुआ करते थे, लेकिन सवाल यही है कि इस तकरार का फायदा आखिर किसे मिलेगा। कहीं बसपा फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन तो नहीं करेगी और सपा के बढ़ते कुनबे को देखते हुए कहीं मायावती लगातार बबुआ पर निशाना तो नहीं साध रही है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर ये वार पलटवार में किसे फायदा होगा। दरअसल आपको बता दें, बागी विधायक जो बसपा के हैं वो सपा में आ गए थे। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद से मायावती रूठी रूठी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर मंच पर सपा के कई विधायक, बसपा के कई विधायक अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए नजर आए और खुले तौर पर अखिलेश यादव और सपा की तारीफ करते हुए बसपा के कुछ विधायक नजर आए। इसलिए कहीं ये कहा जा रहा है कि कहीं मायावती और बसपा की बौखलाहट तो नहीं कि जो बागी विधायक है वो सपा की तारीफ कर रहे हैं, खुले मंच पर अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं, तो ऐसे में ये तकरार जारी है। आपको बता दें, सपा छोटे दलों को साधने में जुटी हुई है, बीजेपी भी छोटे दलों को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो सवाल बसपा को बीजेपी से करने चाहिए वो आखिर सपा से क्यों, वो सवाल, वो जवाब उन्हें बीजेपी से मांगने चाहिए थे, वो आखिर सपा से क्यों मांगे जा रहे हैं। कहीं बीजेपी के लिए सॉफ्ट हार्टेड तो नहीं हो गई मायावती, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले चुनाव में हमें ये देखना होगा कि आखिर बसपा एकला चलो वाली स्थिति में रहती है या फिर बीजेपी के साथ आती है। तो आपको बता दें, भुआ और बबुआ में तकरार लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा में तनी तलवार, क्या अखिलेश यादव देंगे जवाब, ये बड़ा सवाल है। लगातार मायावती ट्वीट के जरिए हमला बोल रही है अखिलेश यादव पर। कहीं अखिलेश यादव भी इसका जवाब चुनावी वक्त पर तो नहीं देंगे, जब चुनाव होंगे। छोटे दलों के साथ जाना अखिलेश की महालाचारी है, ये कह रही है बुआ। अब ये महालाचारी है या फिर कोई और बड़ी रणनीति सपा की, ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों बसपा सपा को निशाने पर ले रही है। सत्ता में बीजेपी है, सवाल बीजेपी से करने चाहिए, फिर आखिर बुआ भबुआ से क्यों सवाल कर रही है, क्यों बबुआ पर निशाना साध रही है, ये बड़ा सवाल है। कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं यूपी में, ऐसे में अब सपा और बसपा के बीच तकरार लगातार जारी है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस उठा सकती है। वो बीजेपी जो कहीं ना कहीं छोटे दलों को साधने में लगी हुई है। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या बसपा जब सपा को अपने निशाने पर ले रही है तो क्या बीजेपी के साथ आ सकती है, और अगर बीजेपी के साथ आएगी तो उसका नुकसान सपा को कितना झेलना पड़ेगा, बीजेपी को इसका फायदा कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए आज की चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर ये सपा और बसपा की तकरार कब तक जारी रहेगी और आखिर क्यों मायावती, क्यों बसपा सपा से सवाल कर रही है, क्यों उन्हें सपा पर भरोसा नहीं हो रहा है, वो सवाल जो उन्हें बीजेपी से करना चाहिए। और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे आनंद दुबे जी।
सपा से पक्ष रखेंगे कपिल श्रीवास्तव जी, बीएसपी से पक्ष रखेंगे राजीव उपाध्याय जी और कांग्रेस से पक्ष रखेंगे आस्था तिवारी। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ चुके हैं, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा राजीव उपाध्याय जी से होगा। राजीव जी, बात करें तो मायावती लगातार ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर हमला बोल रही है, आखिर क्यों, किस चीज की बौखलाहट? कहीं बागी विधायक सपा और अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं इसलिए, या फिर खुले मंच पर अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं इसलिए बौखलाहट है? राजीव जी, शायद राजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कपिल जी के पास आऊंगी। कपिल जी, आपसे सवाल कर रही हूँ, आखिर क्यों इतने ट्वीट कर रही है मायावती? वो बुआ जो एक समय बबुआ की तारीफ किया करती थी, बबुआ के साथ हुआ करती थी, आखिर क्यों अब ट्वीट के जरिए वो हमला बोल रही है? कपिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, उनसे भी शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मैं आस्था जी के पास आऊंगी। आस्था जी, क्या लगता है ये सपा और बसपा की टकरार कब तक चलेगी और उसका फायदा, अगर सपा और बसपा में टकरार चलती रही तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रही है? देखिए वागीशा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इनकी टकरार कब तक चलेगी या कब तक इसका फायदा किसी और दल को होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं मायावती जी का ट्वीट पढ़ा। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी घोर स्वार्थी और खासकर कि दलित विरोधी है, संकीर्ण सोच वाली है। और मैं समझती हूँ कि मायावती जी को आज ये बात समझ में आ रही है कि समाजवादी पार्टी कैसी है, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव इतने नजदीक आ चुके हैं। मगर इससे पहले मायावती जी को ये बात समझ में नहीं आई जब मायावती जी ने 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया। और मायावती जी जो खुद को बहुत ज्यादा दलित हितैषी कहती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ मायावती जी से या फिर उनकी पार्टी के नेताओं से कि आज तक पिछले 4 सालों में इतने ज्यादा दलितों पर अपराध हुए, दलितों पर अपराध के मामले सामने आए। 2020 की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि साल भर में लगभग 11,829 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में सामने आए, जो कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है देश का। तो क्या मायावती जी या उनकी पार्टी का कोई एक भी नेता उस पीड़ित के घर गए, उनसे बातचीत करी, उनका दर्द जानने जी की आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसे ठीक कीजिए, उनकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। मैं जब तक कपिल जी की ओर रुख कर लेती हूँ, सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आपके पास आऊंगी। आखिर क्यों बुआ इतनी हावी हो रही है बबुआ पर? वो बुआ जो एक समय पर अखिलेश यादव के साथ हुआ करती थी, आखिर क्यों हर रोज ट्वीट करके सपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? इस ट्वीट के मायने क्या समझे हम? उनका ट्वीट का मायने सब कुछ जो है वो राजनीतिक है और उनकी व्यवस्था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहन मायावती जी जो भी आरोप लगा रही हैं वो तो निराधार खुद साबित कर रही हैं। अगर हमने कोई दलितों पर अत्याचार किया होता, अगर हमने कोई नौकरियों में इनके साथ गलत व्यवहार किया होता, तो क्या बहन मायावती जी 2019 के अंदर जो है वो समाजवादी पार्टी से मिल करके चुनाव लड़ती? ऐसी बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो सरकारें थी वो पहले थी। हमारी भी सरकार 2012 से 2017 की थी, 2019 में इलेक्शन हुए हैं, तो ये तो मिथ्या आरोप है और मजबूरी है उनकी लगाना कि अगर वो आरोप नहीं लगाएंगी तो क्या करें भाई। अगर उनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं है, आपने खुद देखा कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कोई गठबंधन बहन मायावती जी से नहीं तोड़ा। हम तो उन्हें आज भी उत्तर प्रदेश और देश का एक बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन अगर बड़े नेता हैं तो उनको कम से कम देश के साथ सत्य व्यवहार करना चाहिए। आप जिस सांप्रदायिकता के विरुद्ध 2019 में मंच साझा की और साथ में लड़ी, हमारे लोगों ने आपको वोट ट्रांसफर किया, तब आप 0 से 10 सीट पाई और हम 5 के 5 ही रह गए। यानी आपके पार्टी पे पड़ने वाले वोट हमें नहीं मिले। और यही नहीं बागीशा जी, बहन मायावती जी हमारी बड़ी थी, इसको लोगों ने मंच पर भी देखा है, मंच पर भी देखा है। और मंच पे देखने के बाद भी अगर इस तरीके से बात हो रही, और आपने साथ ही देखा 2019 के चुनावों में कहां से कितनी बसपा सीटें लड़ेंगी, हम लोगों ने उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। और उन्होंने सारी बसपा की सीटें गांव से जुड़े हुए जितने क्षेत्र थे उनकी उन्होंने ले ली और हमने दे दी, क्योंकि वो हमारी बड़ी थी। हमारे लिए
भारतीय जनता पार्टी को रोकना बड़ा था, हमारे लिए हमारे अपने स्वार्थ की लड़ाई, हमारे लिए अपने सत्ता की लड़ाई बड़ी लेकिन नहीं। कपिल जी, बहन जी कह रही है, ट्वीट के जरिए ये कह रही है कि बड़ी पार्टियां इसलिए किनारा कर रही है सपा से क्योंकि पार्टी घोर स्वार्थी है, संकीर्ण है, खासकर दलित विरोधी है, इसीलिए अब उनकी ये लाचारी है, बेबसी है कि उन्हें छोटी पार्टियों से गठबंधन करना पड़ रहा है। बागीशा जी, एक प्रश्न ये सीधे उन्हीं को मुंह चढ़ा रहा है। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर हम ये सारे विरोधी थे तो 2019 में फिर हमारे साथ आकर के आपने क्यों किया? हमको आपने एक्सेप्ट क्या किया? क्या स्वार्थ की वजह से? ऐसा हम नहीं मानते। इतनी बड़ी नेता है और हम तो यही चाहते हैं कि ठीक है, अब आपने ही गठबंधन तोड़ा था और ये आरोप लगा के तोड़ा था कि हमारे वोट आपको ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन आपने कभी ये आरोप नहीं लगाया कि हमने आपको धोखा दिया। कभी बहन मायावती जी ने नहीं दिए कहा इस बात, और वो ना कभी आगे कह पाएंगी क्योंकि वो हमारी बड़ी है। हमने उनको बड़ी मान्यता दी, उनको सीटें से बंटवारे से लेकर के और 10 नंबर की सीटें भी 0 से वहां तक हमारे ही लोगों ने पहुंचाई। तो इस बात को नहीं देखना चाहिए। अगर हम लोग दलित विरोधी थे तो पहले कैसे आ जाती? तो राजनीति में इतनी बड़ी स्वार्थता नहीं चलती है, लोग समझते हैं इस सारी चीजों को। तो यही आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से। बिल्कुल कपिल जी, अब ये देखना होगा कि मायावती का आखिर ये रुख क्यों है और कब तक ये ट्वीट के जरिए हमलावर होती रहेगी अखिलेश यादव पर और सपा पर। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं बसपा से पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, अपनी रणनीति देखने के बजाय सपा की रणनीति देख रहे हैं। अपना कुनबा बचाना बीएसपी के लिए क्या मुसीबत बनता जा रहा है? बागीशा जी, बीएसपी के लिए कोई मुसीबत नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं, उनकी बातें मैं सुन रहा था, बड़ी शालीनता से सुन रहा था। वो बार बार एक चीज को दोहरा रहे थे कि बहन जी बड़ी बहन है, हमारी सम्मानित है, हमने उनको 10 सीटें दिया, 0 से 10 पे ले आए। समाजवादी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कोई। राजीव जी ये भी कह रहे हैं कि फिर क्यों, अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर 2019 में गठबंधन क्यों किया? देखिए, 19 की बात 19 में रहने दीजिए, अब 21 पे हम लोग आए हैं और 2019 में भी शायद समाजवादी पार्टी की भी मजबूरी होगी और बहुजन समाज पार्टी की भी मजबूरी होगी, दोनों की मजबूरी होगी, तब एक साथ जुटे होंगे। मजबूरी क्या थी राजीव जी? मजबूरी क्या थी बीजेपी को हराना? देखिए, स्वाभाविक है, स्वाभाविक की जो बात आप कह रही हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात कह रही हैं। समाजवादी पार्टी की जहां जो सोच थी उस समय वही सोच हमारी थी कि बीजेपी को रोकना, मोदी जी को रोकना। आज एक बात बताइए, 7 साल की सरकार मोदी जी की हो गई, 5 साल की सरकार योगी जी की हो गई, और आज बहन जी ने ट्वीट किया, आपने देखा होगा कि नौजवान, बेरोजगार, युवा, किसान, सारा लोग परेशान है, उसके घर वाले। राजीव जी एग्जैक्टली मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि जो सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए वो आप सपा से पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, हम तो बीजेपी के बारे में भी ट्वीट किए। सपा क्या, बीजेपी से भी तो हमने, बहन जी ने हमारी ट्वीट करी है कि भाई बीजेपी तो आई थी कि 3 करोड़ नौकरियां देंगे, देश को स्वच्छ बनाएंगे, कई तरह के मुद्दे, किसान को दुगनी आय करेंगे, भारत के हर शहरों को बढ़िया शहर बनाने का काम करेंगे, गाँव को आदर्श गाँव बनाएंगे। बीजेपी से तो ये सारा चीज छूटेगा थोड़ी ना। इस चुनाव में आते आते ये सारे मुद्दे हम लेकर आएंगे बीजेपी से, और बीजेपी को इसी श्वेत पत्र पे घेर करके लाएंगे कि आपने जो चीज कहा था 2014 और 2019, 2017 3 वादा जो आपने किया था, उन वादों में आप कहाँ तक? ये इतना बड़ा विकास, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनता जहाँ रहती है, आप खुद, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने कभी ये जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार से क्या कोई अस्पताल मिला आज तक? 24 करोड़ जनता के ऊपर केवल जुबानी बातें चल रही है। किसान की क्या स्थिति है? आधा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति दयनीय से दयनीय होने जा रही है। बसपा किसानों के लिए कब नजर आई सड़कों पर? मुझे ये बता दीजिए, इन 4 सालों में बहन जी कब सड़कों पर नजर आई जनता के लिए, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, हम लोग सड़कों पे ही हैं, सड़कों से बाहर नहीं है। वो मीडिया का देखने का नजरिया है। बहुजन समाज पार्टी शालीनता चलती है। बहुजन समाज पार्टी अग्रेसिव बहुत नहीं होती है कि रोड पे आके तोड़फोड़ करे, जनहित का नुकसान करे। बहुजन समाज पार्टी घर घर जाके ये बताने का काम कर रही है। राजीव जी, ये तोड़फोड़ कौन करता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, बहन जी देखिए, बहन जी ज्यादा धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती हैं। अपने कार्यकर्ताओं, क्योंकि छोटा कार्यकर्ता होता है, धरना प्रदर्शन करेगा और उसको उठा के आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद वो उसकी वो नहीं है, ताकत नहीं है, औकात जिसको कह लें नहीं है छूटने की।
भाई ये सारी समस्याएं बहन जी के साथ है, क्योंकि दबा कुचला समाज है, उसको शोषित समाज है, आज तक भी दबा कुचला। आप ये सोचिए, आजादी के 75 साल बाद राजीव जी, हम मुद्दों से नहीं भटकते। अभी हम ये पूछ रहे हैं कि जो सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए वो सपा से क्यों पूछा जा रहा है? बहन जी कहती है दलित विरोधी है, घोर स्वार्थी है, संकीर्ण है। अभी सब हो गई, 2019 में नहीं थी सपा? देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच जो है बहुजन समाज पार्टी से निश्चित तौर पे अलग रही है, अलग है, ये कोई छुपा नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सोच दलित विरोधी बहन जी ने कहा है तो बिल्कुल सत्य कहा है। इसका उदाहरण मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और नीचे तक दे सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक देने को लिए तैयार थे ये लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कि नौकरियों में आरक्षण हम नहीं होने देंगे। भाई अगर आप दलित विरोधी नहीं थे तो नौकरियों में आरक्षण के लिए क्यों रोक लगा रहे थे? आज आप जो चीज कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, अगर हमने दिया हो तो बताइए। और आप 2019 में इतने हम दलित विरोधी थे तो 2019 में आप हमारे साथ क्यों आ गए थे? नहीं, आपके साथ हम गए कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए आए थे क्या? स्वार्थी थे क्या? आप भी आए ना, हम सत्ता मलाई। हम आप देखिए, मैं बताऊं, बहन मायावती जी के स्पोक पर्सन तो आप है नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जैसे लोग बहन मायावती जी के बातों को गलत तरीके से रखते हैं और फजियत कराते हैं। आप बहन मायावती जी के बातों को गलत तरीके से रखते हैं और फजियत कराते हैं। नहीं, आप इस चीज को रखिए कि 2019 में अगर हम भी, अरे भाई मैं तो बहुत सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि अगर हम दलित विरोधी थे, हम नौकरी विरोधी थे, तो आपने हमारे साथ गठबंधन क्यों किया था? समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मुश्किल हो जाती, घर के लोगों को जीतना मुश्किल। अरे हमें नहीं चाहिए। अरे राम, वो आप लीजिए ना भाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी। कपिल जी, आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये गठबंधन आपका सरदर्द बनता जा रहा है? जहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को हराने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये सरदर्द बन रही है दूसरी पार्टियां। नहीं, राजीव जी आपके पास भी आऊंगी, कपिल जी को बोलने का मौका देते हैं, फिर मुझे उधर भी जाना है, मुझे बीजेपी और कांग्रेस से भी पक्ष रखना है। कहिए कपिल जी, कहिए। राजीव जी आपके पास भी आ रही हूँ मैं। आदरणीय मित्र जय सुनिए, बागीचा जी बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूँ कि देखिए, इससे पहले भी हमने 4 बार सरकारें बनाई और 4 बार सरकार बना के उत्तर प्रदेश को चलाया है पूरा 5 साल। लेकिन कपिल जी जब गठबंधन किया तब हार गए। नहीं, एक मिनट सुन तो ले। बिल्कुल आपकी हर बातों के जवाब के लिए हम बिल्कुल और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी जी। मैं बहुत स्पष्ट आपको कह रहा हूँ, 4 बार हमने सरकार चलाई और 4 बार अगर हमने सरकार चलाई है और बिना किसी गठबंधन के चलाई है, और मैं ये सारे लोगों को कहता हूं कि एक ही आदमी सांप्रदायिक है, वो है भारतीय जनता पार्टी दक्षिणवर्ती। अगर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो सांप्रदायिक दल है, क्योंकि वो सेकुलर दल थी। वो भी 3 बार सरकार में आई और तीनों बार उसे हर धर्म के, हर जाति के वोट मिले। कोई भी सरकार बनाता है तो उसे मिलते हैं, केवल अल्पसंख्यक वर्ग इनके साथ नहीं जाता है, दुबे जी के साथ। यही हकीकत है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि भाई 19 तक हमारे साथ आप जब आए, अगर हम इतने दलित विरोधी थे, हमने यहाँ तक कि आपको सीटों का बंटवारा आप कहाँ लड़ना चाहते हैं, कितनी सीटें लड़ना चाहते हैं, वही नहीं आपने मंच पे देखा होगा कि हम अगर उनको अपनी बड़ी आज भी कह रहे हैं तो उस समय भी बड़ी कहा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी तरीके का व्यवहार उन्होंने भी और उनकी वाइफ ने भी किया। पूरी देश की जनता ने देखा। और उसके बाद क्या हुआ, आप 0 से 10 सीटें लेकर के आए और आपने ये कहा कि हमारे वोट आपको ट्रांसफर नहीं हुए, और हम 5 थे और 5 ही रह गए। कहा उल्टा हमें करके आरोप किनारे पल्ला झाड़ना चाहिए था। हम तो आज भी नहीं झाड़ रहे। कारण क्या है, हमको 0 हो जाती, लेकिन हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आग लगाई थी, समता मूलक समाज की स्थापना में जो रोड़ा खड़ा किया था, जो आप दबे कुचले की राजनीति आपकी भी पार्टी करती थी, दबे कुचले की राजनीति हमारी भी पार्टी करती थी, कम से कम एक मंच पे थे। सत्ता परिवर्तन कभी भी समाजवादी पार्टी का लक्ष्य नहीं रहा, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। हम ये चाहते थे कि जिन लोगों के हाथ में 3% लोगों के हाथ में 90% देश की संपदा है, उनके हाथ से लेके पावर्ड किया जाए उन लोगों को जो कि 97% लोग हैं और केवल जो है 10% संपदा पे देश में उनका एकाधिकार है। आज देखिए पूरा देश भोग रहा है और आप फिर भी राज्यसभा में उनके साथ जाकर के खड़े हो रहे हैं और हाथी के सारे महावत आपको छोड़ के भाग जा रहे हैं। आप खुद देखिए इस बात को, हमें बड़ा दुख है इस बात का।
हम तो कह रहे हैं बहन मायावती जी इतनी सीनियर लीडर है, पता नहीं कहां से कह गए कि हमारी भाजपा से लड़ाई नहीं है, हम तो राज्यसभा में इनको मदद करेंगे, एमएलसी की सीट में इनको मदद करेंगे। अब इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, कोई दबता हुआ नस हो तो हम लोग नहीं जानते। बहन मायावती जी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तो शिकारी है, ये तो कुछ भी कर सकती है। और डर तो उपाध्याय जी बता ही रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता गरीब है, हमको जेल भेज देंगे। अरे कौन से हमारे कार्यकर्ता है जिनके करोड़ों की लॉटरी लगी हुई है? भाई विश्व की सबसे अमीर पार्टी यही है, बैठे हुए 4200 करोड़ रुपए का सितारा। चलिए कपिल जी, आनंद जी से जवाब लेते हैं इसका। आनंद जी, कपिल जी कह रहे हैं विश्व की सबसे अमीर पार्टी। आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो नेतृत्व छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व मत कीजिए अगर आपको मुकदमे से और पुलिस की लाठी से डर लगता है। चलिए आनंद जी की ओर रुख करूंगे। आनंद जी क्या कुछ कहेंगे आप? कपिल जी का कहना है कि देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी, और राजीव जी का कहना है कि मायावती प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती क्योंकि प्रदर्शन करते हैं तो बीजेपी पार्टी उन्हें जेल में डाल देती है। मैं बड़े ध्यान से सभी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि खैर ये तो सपा और बसपा का मामला है, इससे भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 बार मायावती जी का गठबंधन हमारी पार्टी के साथ भी रहा है, 95, 97 और 2002 में, ठीक है। और 95 में जो है ये 96 में जो हमारी सरकार बनी और 6-6 महीने की बात हुई और उसके बाद मायावती ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो हमने कभी भी उनके बारे में कुछ अनाप शनाप नहीं कहा, कुछ अनर्गल नहीं कहा, ना उनके ऊपर कोई आरोप लगाया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन टूटा और गेस्ट हाउस कांड हुआ जहां पर मायावती जी की पर जानलेवा हमला तक किया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तब हमारी पार्टी के एक विधायक ने मायावती जी की जान बचाई। उन सब तमाम चीजों को छोड़कर जब समाजवादी पार्टी ने मायावती जी से माफी मांगी, समाजवादी पार्टी के लोग खुद झुककर मायावती जी के पास गए, तो मायावती जी ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अब उसके बाद इन दोनों लोगों में क्या हुआ, क्यों यह गठबंधन टूटा, ये तो ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि समाजवादी पार्टी का चेहरा हमेशा से दलित विरोधी रहा है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुई थी तो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जितने भी दलित विरोधी गतिविधियां होती थी उसमें से 20% अकेले उत्तर प्रदेश में होता था, पहली चीज। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं, हम दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते लड़ते परिवार में आ गए, ठीक है, प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक इनके परिवार के हो गए, यही इनका व्यवस्था परिवर्तन था। तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं और हमेशा से इनकी जो नीतियां रही हैं वो दलितों के खिलाफ रही हैं। लेकिन स्वार्थ के लिए, सत्ता पाने के लिए मायावती जी और ये एक हो गए और उसके बाद मेरी बात मैंने बड़े गहरे से आपने जो भी कहा मैंने सुना। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जाइए ना, हम तो बोल के चुप हो जा रहे हैं। मैंने सारी चीजें नोट कर ली हैं, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ, आप सुनते जाइए। कपिल जी आपके पास भी आ रही हूँ, समय है हमारे पास अभी, मैं सभी से जवाब लूंगी। पहले मैं आनंद जी से जवाब लूंगी, उसके बाद कपिल जी आपके पास भी आऊंगी। कही आनंद जी, आप कहते रहे कि वो टिकट बेचती है, ये तो सब भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, आपके पार्टी का इतिहास है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, और फिर ये इतिहास है, ये भूगोल है, भूगोल ना बताइए। आपने जो कहा उसका जवाब दीजिए। आप बहन मायावती को कहते हैं कि वो दलित नहीं दौलत की बेटी है, आप आरोप लगाते हैं। आप कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार करती है, आप ये कहते हैं कि वो जन्मदिन पे सबसे पैसा लेती है, आप ये कहते हैं कि वो टिकट बेचती है, सब तो आप ही कहते हैं। और आप कहते हैं आप बहन मायावती जी पे कुछ नहीं कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। लेकिन हमने मायावती जी पे जानलेवा हमला नहीं किया, हमने मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस काम नहीं किया, आपने किया। मायावती जी ने 2019 में भी किया, प्रेस वार्ता में उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी ने सपा और बसपा में फूट डालने के लिए ये काम किया था। वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मूल्य बता रही थी उसी कांड का। आप लोगों ने कांड किया और सपा को फंसा दिया। बहन मायावती ने 2019 में इस बात को कहा। तो 2019 में आपको मायावती जी छोड़कर क्यों चली गई, इसका जवाब तो दीजिए। वो एक अलग बात है, वो चली गई हमारी बड़ी अलग बात क्या है भाई, राजनीति उनको करनी है, आखिर क्यों गई। 2019 में आप लोग
वो आप स्वीकार कीजिए, 2 लड़कों की भी जोड़ी थी। हमने कभी कांग्रेस को कहा हो तो आप बताइए, 2 लड़कों की जोड़ी हम लेके निकले थे। आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि 2019 में लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, न कांग्रेस ने कहा कभी कि समाजवादी पार्टी को ने कांग्रेस को धोखा दिया। हम लोग आपकी तरह नहीं है कि शिवसेना को धोखा दे दे, हम लोग आपकी तरह नहीं है कि अकाली दल को धोखा दे दे, हम आपकी तरह नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जो पानी पी के आशीर्वाद दे रहे हैं राजभर साहब उनको धोखा दे दे और राधा पटेल जी को धोखा दे दे। वो भी बेचारी धोखा खाई हुई है, उनके पति तक को आप कुछ नहीं बना पाए, बताइए। चलिए, आस्था जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं राजीव जी की ओर रुख करूंगी। आस्था जी, आप कुछ कह रही थी, लेकिन आपसे मैं एक सवाल कर रही हूँ, आखिर क्यों कांग्रेस को साइड में कर दिया सपा ने? सपा के साथ गठबंधन किया था कांग्रेस ने, और कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि बड़े दलों के साथ गठबंधन किया तो हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए छोटे दलों के साथ सपा गठबंधन कर रही है। तो आखिर क्यों कांग्रेस को साइड में किया गया? जी, मैं उस समय कह रही थी, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से मायावती जी ने आज ट्वीट किया और बोला कि समाजवादी पार्टी संकीर्ण सोच वाली या दलित विरोधी सोच वाली पार्टी है, तो मायावती जी को ये बात तब समझ में नहीं आई थी जबकि 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। ठीक, आज जब चुनाव नजदीक आ चुके हैं तब उनको ये बात समझ में आ रही है। मायावती जी हमेशा से खुद को बड़ा दलित हितैषी बताती है, और आज भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के कार्यकाल में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आपको बता रही हूँ, सरकारी डेटा है ये, ठीक है, उसके मुताबिक देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रति अपराध 11,829 मामले 2020 में दर्ज किए गए। तब मायावती जी या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य दल के लोग क्या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति मिलने गया किसी भी व्यक्ति के घर जो भी पीड़ित रहा हो, उनके यहाँ का दर्द दिख रहा हो, उनकी बात सुनने की कोशिश करी हो? और आप जहाँ तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो ये गठबंधन की जो भी नीतियां होती है ये शीर्ष नेता जो तय करता है, समाजवादी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी या इवन अन्य किसी दल का भी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। दूसरी चीज ये कि साइडलाइन करने के बाद यहाँ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत अगर मिलकर के चुनाव लड़ा, जो भी चुनाव का नतीजा रहा हो हमने उसको एक्सेप्ट किया। और समाजवादी पार्टी आज किससे गठबंधन करने वाली है यह उनका एक आंतरिक विषय है। इस पर वो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे या बड़े दलों के साथ गठबंधन करेंगे। हमारे यहाँ की बात जहाँ तक है, हम सिर्फ उन्हीं दलों के साथ गठबंधन करने में बिलीव करते हैं या सिर्फ जनता के साथ ही गठबंधन करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि आने वाले समय लेकिन आस्था जी, जनता के साथ गठबंधन जनता तो साथ दे ही नहीं रही है। कांग्रेस की विचारधारा ही खत्म हो गई है, या तो सपा या बसपा या बीजेपी। कांग्रेस तो आप ही, जनता तो आप ही को धोखा दे रही है। जनता से हम कुछ एक्सपेक्ट हमने कभी इस चीज को नहीं किया कि हाँ जनता हमारा हमेशा समर्थन करे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ठीक है, और हम हमेशा जनता का साथ दे। एक राजनीतिक दल होने के नाते ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है। आज 2022 का चुनाव आने को है, तो हमारी ये तैयारी है कि 2022 में जिस तरीके से 4 साल में बदहाल हो गई है यूपी की व्यवस्था, क्राइम रेट बढ़ गया है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, उस सब पर ये चुनाव होने वाला है और हम लोग सरकार में बनाने वाले हैं, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने वाली है उनके फेलियर्स की वजह से, उनके काम न कर पाने की वजह से। और मायावती जी से सवाल वो कायम है कि उन्होंने आज तक कितने लोगों का दर्द पूछा जो कि वो खुद को बहुत बड़ा दलित हितैषी बताती हैं। चलिए, राजीव जी की ओर रुख करूंगी। राजीव जी, आस्था जी ने कहा कि दलित हितैषी बताने वाली मायावती किस दिन दलितों के पास चली गई? कांग्रेस पार्टी के ही तरफ आ रहा था, आस्था जी की तरफ ही आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दलितों के बारे में कोई सोचता है, कोई समझता है, कोई जानता है, उसका दर्द कोई सहना अपने दिल तक लाता है, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी हैं। दलित समाज से सबको वोट चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आज वोट चाहिए, दलित समाज को तो यही अम्बेडकर, सुनिएगा बागीचा जी, सुनिएगा, आज तक भारतीय जनता पार्टी जो लखनऊ में हमने अंबेडकर स्मारक बना रखा था, उसकी केवल जांच करना, उत्तर प्रदेश के अंदर घूम घूम कर बुराइयां करना। आज भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर स्मारक संस्थान बना रही है, कोई आवाज उठा रहा है, कोई अंगुली उठा रहा है? क्यों? क्योंकि दलितों के खिलाफ हमेशा इन लोगों ने अंगुली उठाई, दलित कभी इनके खिलाफ अंगुली नहीं उठाया है।
तो रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर शोषित समाज को, दलित समाज को, गिरे हुए समाज को जितना, आज भारतीय जनता पार्टी, आपने ही न्यूज चलाया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक हफ्ता पहले की करीब न्यूज है, भारतीय जनता पार्टी एक जगह भोज करती है, 2 मंत्री बैठते हैं, उसमें एक दलित मंत्री होता है, उस मंत्री को पत्तल पे खिलाती है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की घटना है ये। तो किस मुद्दे पर जा रहे राजीव जी? कांग्रेस का अभी आस्था जी ने सवाल किया आपसे और आप ले दे के बीजेपी पर आ गए। कांग्रेस ने आपसे सवाल किया, आप उसमें जवाब दीजिए ना कि दलित हितैषी मायावती आखिर क्यों, किस दिन दलितों के पास चली गई, ये जवाब दीजिए, फिर वो भोज वाली बात पर आएंगे हम। बहन जी ने आज स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर दलितों का इतना ही सम्मान किए होती तो आज कांग्रेस पार्टी का ये श्रेय ना होता कि सब पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत देश से हर राज्य इनसे छीनते जा रहा है। क्यों छीनते जा रहा है? उसका कारण यही है। नतीजे में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, बसपा सरकार में आई है, सपा सरकार में आई है, कांग्रेस सरकार में आई। ये बात इस बात की हो रही है कि किस तरीके से मायावती जी सिर्फ दलितों को ठगने का काम करती है, सिर्फ मतदान की तरीके से इस्तेमाल करती है। क्योंकि आज तक कोई भी एक इशू नहीं होगा जहाँ पर मायावती जी किसी दलित के घर जा करके उसके दुख दर्द में खड़ी हुई हो। नाम लेती है दलितों का, मगर वोट की राजनीति करने के लिए। मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब दलित सरकार ने अपनी सरकार बनाई, अपना समाज की सरकार बनाई, तब तक दलितों का उत्थान इस उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज 5 साल में, 4.5 साल में दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, कभी हुए थे क्या? आप बता दीजिए। बहन जी का शासन होता तो क्या हाथरस जैसी घटनाएं हो करके और सारे लोग बाहर घूम रहे होते क्या, और सरकार उनकी पैरवी कर रही होती क्या? अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है तो दलितों के आरोपी जेल में है महोदय। नहीं, महोदय जेल में है, लेकिन मंत्री और सांसद आपका मिलने जाता है। आप समझिए, आप हाथरस कांड के सभी आरोपी जेल में हैं और किस तरह से हाथरस कांड को लेकर फॉल्स नैरेटिव बनाया गया, इस चीज को जो है पूरा प्रदेश जानता है। और यही तो उत्तर प्रदेश में अब तक की जितनी भी सरकारें नहीं है, वो सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, वो पूरी तरह से दलित विरोधी रही है। दलितों के लिए आपने क्या चलाया? इसलिए उसमें अत्याचार करने वाला कोई दूसरे समाज का होता है। दलितों को फायदा पहुंचाओ। दलित समाज को आपने उत्थान करने की जगह दलित समाज को आपने नीचे करने का काम किया हाथरस की घटना को लेकर के। यही चीज बताने का काम। आनंद जी, लेकिन राजीव जी क्या कह रहे हैं? कुछ दिन पहले एक भोज में दलित मंत्री को पत्तल में खाना खिलाया गया, ये कौन सी बात बोल रहे हैं? उसका जवाब दीजिए ना आनंद जी। खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, सबसे ज्यादा तकलीफ की विषय ये था। राजीव जी जवाब लेते हैं ना, आनंद जी जवाब लेते हैं आपकी बात का। शौचालय है, आज दलित महिला, दलित माँ बहन बेटियों को जो है खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। टेबल के ऊपर एक थाली दिया जाता है, पत्थर दिया जाता है। इतना अपमान करने वाले लोगों के साथ लेकिन हमने दलित जाएगा क्या कभी? दलितों के हर घर दलित जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़कियों की शादी करा रहे हैं। कितना झूठ बोलिएगा? आपका ओडीएफ का घोटाला से सारा खुल करके सामने आ गया है। आपने शौचालय के लिए पैसा दिया था, आपने शौचालय बनवाया था, उसकी दीवार बनवाई, उसमें आपने चोटी करने लगवाई, पानी की व्यवस्था नहीं है और आप हल्ला कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री को जाकर के एलिजाबेथ के यहाँ से बताते हैं कि हमारे देश में शौचालय नहीं है, इतनी भारी बेइज्जती देश की एलिजाबेथ के यहाँ करते हैं, तो आप लोग बताने का चले जाते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बताइए, आपने जितने गैस दिए, आप 50% से ज्यादा लोग गैस नहीं बना पाए। आपने खाता खुलवाया, 5,000 रुपए का ओडीएफ दलित खाते में लग दिया, तो बता दीजिए झूठ बोलने वाली पार्टी आके 15 लाख आपकी दलित को दिया नहीं, 100 दिन में खाना घर आया नहीं, बेरोजगारी आप दूर नहीं कर पाए, आप महंगाई पे रोक नहीं लगा पाए, आप 3 महीने के अंदर 12% की महंगाई दर बढ़ा दिए, आप 100 रुपए के पास पेट्रोल कर दिए। आप भी काम किया नहीं और 2000 हिंदुओं की लाशों को कुत्तों से लिखवा दिया, 2000 हिंदुओं की लाशों को कुत्तों से लिखवा दिया, भगवान राम के कंधे में अमानत में खयानत करवा दिया, मेमोरी 14,14 करोड़ का चंदा भारतीय
भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद मिलकर के खा रहे हैं। अब आप उनका जवाब नहीं कहते हैं, आपसे संपत पैसा लेके भाग गए, इनसे कोई सीबीआई इंक्वायरी खत्म नहीं हो रही है, इनसे कोई एनएसए नहीं लग रहा है, आप पत्थरबाजों पर से मुकदमा उठा रहे हैं, आप पठानकोट की जांच ISI से पाकिस्तानी में करवा रहे हैं, आप पाकिस्तान पर खंडे से चलने वाली पार्टी से आप सत्ता की मलाई चाटते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा गरम समाजवादी पार्टी की डिफरेंसर सामने है। योगी जी और मोदी जी का डिफरेंस देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आप अपनों में लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कोविड में भी अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने प्रदेश के लोगों की सेवा नहीं की है, और दुबे जी इस बार आपको जनता समझा नहीं, आपको समझा देगी। आप कितना भी DSP के ऊपर अपना CBI RB लगा दीजिए, मायावती जी एक दिन आपको जरूर जबिया पछाड़ लगाएंगी, आप इस बात को समझिए। जनता ने आपको समझाया, आपने यही दावा, और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया देखा जितना CBI और प्रवर्तन दल लगाइए, एक न एक बहन मायावती बड़ी भारी नेता है, वो आपको निश्चित रूप से जबिया पछाड़ मारेगी और आप चारों खाना चित्त गिर जाएंगे बहन मायावती से। बहन मायावती करेंगे, अपने मदद चढ़ाएंगे, आप ये मत समझिए कि आपकी CBI से वो कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि आपकी ED से कर रही है। बहन मायावती जी उचित समय से आपकी दवाई करेंगी, उपाध्यक्ष आप उचित समय से इनकी दवाई करेंगे कि आप समाजवादी पार्टी को मदद चढ़ाएंगे और भाजपा के लिए ऑक्सीजन बन जाएंगे। ये आप बताइए पार्टी, आप मजा किसको चढ़ाएंगे, किसकी दवाई करेंगे, भाजपा की दवाई करेंगे कि सपा की करेंगे, भाजपा को ऑक्सीजन देंगे, ये बताइए इन्हें। शोभा जी को समझ में नहीं आ रहा, वो परिवर्तन दल और CBI बहन मायावती जैसी बड़ी दिखा रहे हैं। आपको जनता को सुनना चाहिए। चलिए आनंद जी और कपिल जी, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन एक सवाल कपिल जी से कर रही हूँ। इस पूरी बहस में कहीं न कहीं एक चीज मुझे नजर आ रही है कि सपा और बसपा के बीच जंग जारी है, लेकिन बीजेपी इसका फायदा ले रही है। कपिल जी क्या लगता है, इस टूट का कारण कहीं बीजेपी तो नहीं? देखिए, बंदर बन जाए बंदर मामा ही रहेगा। मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी पे जितना अत्याचार ये इस समय पीछे से बैठ के कर रहे हैं, एक ना एक दिन धोबिया पछाड़ इनको खाना पड़ेगा और समाज सिखाएगा। मैं एक चीज सीधी बात कहता हूँ, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, किसी का कोई ठेकेदारी किसी भी धर्म जाति पर नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, किसी का किसी भी धर्म जाति पर ठेकेदारी नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, ये जनता तय करती है कि कौन सत्ता उसके लिए चलाएगा। हम जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं, भले वो किसी सपने में आ जाए, कोई आदमी भोली भाली जनता को छल ले जाए, ये एक अलग बात है। देखिए, बहन मायावती जी बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने कभी न कभी अपनी गलतियों से भी सबक लिया है। और आप देखिए कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार जो आदमी कहता रहा, वो एक दिन सर्वजन हिताय सर्वन सुखाय सर्वजन हिताय। कपिल जी, ये जो आप कह रहे हैं बहन मायावती जी बहुत बड़ी लीडर है, ये एक तीर से दो निशाने मार रहे हैं जब से मैं देख रही हूँ उस पूरी चर्चा में। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे कि अपनी गलतियों से सबक ले चुकी है बहन जी बहुत अच्छी लीडर है। एक तीर से दो निशाने इस पूरी चर्चा में मुझे काफी समय से नजर आ रहे हैं। नहीं, हमारे पास सिर्फ शहद है, हम तीर मार ही नहीं सकते, हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं। हम लोग केवल शहद देते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, साइकिल चलवाते हैं ताकि पूरे प्रदेश का पूरे देश का हाल अच्छा रहे। और हम सीधी बात कहते हैं, हमारे लिए बहुजन समाजवादी पार्टी भी अच्छी पार्टी है, हमारे लिए कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, उनके नेता भी अच्छे हैं। मैं केवल एक ही पार्टी को कहता हूं कि वो देश के अंदर नफरत पैदा करती है, उसका साथ कोई न दे, किसी भी कारण से न दे, और वो है भारतीय जनता पार्टी। ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये आतंकियों की पार्टी के साथ मिलकर के ये सत्ता की मलाई चाहते हैं और सारी पार्टियों में झगड़ा लगवाते हैं और लाभ लेना चाहते हैं। सारे लीडरों को सतर्क हो जाना चाहिए और अपना मिशन एक रखना चाहिए। मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देना है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर और 2024 में चर्चा कर लीजिए। बागीचा जी, इस बार ब्राह्मण भी निर्णायक होगा, ब्राह्मण भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है 2011 की स्थिति को दोहराने के लिए। ये स्पष्ट तौर पे। लेकिन राजीव जी, बहन जी के ट्वीट से मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि सपा पर निशाना तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सॉफ्ट हार्टेड हो रही है, तो कहीं गठबंधन की तो तैयारी नहीं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट हार्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस पार्टी ने हिंदुस्तान के एक एक चीज को बेचने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना बताने को तैयार नहीं होते हैं कि ये जो उपक्रम, जो भारत सरकार के उपक्रम जो आजादी के बाद से बनाए गए थे, वो उपक्रम बेचे जा रहे हैं। तो ये बेच करके किसके जेब में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इस पैसे का कौन सा कानपुर, लखनऊ, बलिया, बनारस में हॉस्पिटल बन रहा है, जो जनहित के कल्याणकारी योजनाओं के लिए कोई कार्य हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे बताने को तैयार, एक गोरखपुर और एक रायबरेली में चल रहा है। कोई तैयार है? नहीं तैयार है। आज ब्राह्मण समाज की वो गोरखपुर में क्या चलवा रहे हैं? ब्राह्मण समाज की दुर्दशा वो बनी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका कोई तौर नहीं है। आज ब्राह्मण समाज गोरखपुर का पोल खोल दूं, मुस्लिम पहले उनके साथ योगी आदित्यनाथ जी हमारे सांसद थे और गोरखपुर के विकास से कुंडली मार करके बैठे थे। बताइए क्या कर रहे हैं गोरखपुर के? ओबीसी को लॉलीपॉप दे दिया गया। ओबीसी को मुख्यमंत्री का सपना 2017 में दिखा करके और उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। मौर्य जी कहते हैं 22 के बाद का चेहरा अलग होगा। ये सारी चीजें जनता के बीच में जाएगी। बेरोजगारी बढ़ गई, आप पकौड़ा बिचवा रहे हो। भारत की जनता में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा करके जिस माँ बाप ने, तो राजीव जी, चेहरा तो चलिए बीजेपी बदलेगी, लेकिन बसपा में मायावती के अलावा तो कोई लीडर ही नहीं है। फिर आप तो आपका तो सवाल उठता ही नहीं है कि एक ही ले दे के बसपा मायावती, बसपा मायावती। बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में नेता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो बन गई है कि मोदी और शाह की जाप ये लोग न करें। 108 जाप जैसे जय श्री राम किया जाता है, वैसे एक एक कार्यकर्ता का जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई कार्यकर्ता की आवाज है क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर? आप बता दीजिए, मोदी शाह के अलावा। ये इसका जवाब आनंद जी दे पाएंगे अच्छे से शायद। आनंद जी, आप तक आवाज आ रही है, इसका जवाब आनंद जी भी दे देंगे जवाब, लेकिन आनंद जी भी मजबूरी में वही शब्द बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी और शाह जी को पसंद होगा, दूसरे को नहीं। राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शायद राजीव जी से संपर्क टूट गया, लेकिन आस्था जी के पास मैं आऊंगी। आस्था जी, इस पूरी चर्चा में एक चीज मुझे ये दिख रही है कि आप बार बार बसपा पर हमलावर हो रही है, ऐसा क्यों? कुछ बचा ही नहीं, क्या आस्था जी की आवाज बढ़ाइए। बहुजन समाज पार्टी दबी कुचली पार्टी है, इसलिए आस्था जी हमेशा दबे कुचलों। आस्था जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए, ये गलत बोल रहे हैं राजीव जी, ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य दल ने दबे कुछ लोग या फिर किसी भी छोटे जाति वर्ग या बड़े जाति वर्ग का समर्थन करने का काम किया होगा, क्योंकि हमने हमेशा इस चीज में यकीन किया कि हम लोग सर्वधर्म समभाव के साथ में सबको साथ लेकर के चल सके। और ये बात बहुत गलत बोल रहे हैं आप कि जो कांग्रेस पार्टी हमको दबाने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर सवाल जो था वो ये था कि मायावती जी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमला किया और उनको दलित विरोधी बताया, तो आज दलित विरोधी बताने की जहाँ बात थी, मैंने वहाँ पर ही दलितों के प्रति अपराध के कुछ फैक्ट दिए आपको, जो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो है और केंद्र सरकार के राज्य में आए हुए इसी कार्यकाल में आया हुआ डेटा है जो मैंने आपको बताया। पिछड़े के हर एक शोषित समाज के ऊपर जाकर के उनके दुख दर्द को मरहम लगाने का काम करती है आस्था जी। और आस्था जी, आज दलित समाज होने के कारण आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह सकते हैं, लेकिन आप भाजपा के बारे में नहीं कहेंगी। नहीं, मैं भाजपा के बारे में क्यों नहीं बोल रही हूँ? जो भाजपा आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर साथ साथ देश को खाए जा रही है, उसके बारे में आप लोग नहीं कहती हैं। वो महंगाई के मुद्दे पर होगा जिस तरीके से प्रदेश में। कौन सा आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप तो भाजपा के विरोध चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप भाजपा से लड़ाई करिए। चलिए आस्था जी, आपके पास मैं आऊंगी। आपने अभी कहा कि समाज हितैषी, देश हितैषी, लेकिन बीजेपी तो हमेशा कांग्रेस को यही कहती आई है कि कांग्रेस देश विरोधी। देखिए, कांग्रेस देश विरोधी कैसे है? कांग्रेस ने देश में इतनी सारी कंपनियां खड़ी करी, ठीक? कांग्रेस ने देश को आज जब सुई नहीं बनती थी तब हमने मंगल ग्रह पर ले जाकर खड़ा करने का काम किया। हमारी सरकारें रही है इतने साल में, देश की जनता के पूर्वज रहे हैं जो आज के समय पे कहते हैं कि हम जो है कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, भले मगर हमारे ही तो पूर्वज रहे हैं ना जिन्होंने कांग्रेस को वोट देकर के इतने सालों तक सत्ता में रखा। पूर्वज कब तक चलते रहेंगे आस्था जी? पूर्वज कब तक चलते रहेंगे? पूर्वजों के सहारे कब तक पार्टी चलती रहेगी? देखिए, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ जनता का रहा है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठ रहा है कि हम देश विरोधी है, जबकि देश विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि महंगाई देखिए क्या क्या स्तर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ठीक है, महिलाओं के प्रति अपराध प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहा है और महिलाओं के प्रति क्या सारे मामलों में दलितों के प्रति भी अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आप समझिए जो जनता का विरोधी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता चलिए आस्था जी, मायावती और बहन जी यदि दलित विरोधी है तो कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया अगले सालों में, ये बता दीजिए। दलित भी रहेगा, बैकवर्ड भी रहेगा, ब्राह्मण भी रहेगा, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की कानून व्यवस्था याद की जाती है। जो आज दलितों के ऊपर अत्याचार है, जो दलित आज गुमराह है, जो दलित आज बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। जिले जिले में आवाज दबाई जा रही है, थाने थाने के अंदर आवाज दबाई जा रही है। जो मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के आते ही। मगर आपकी पार्टी की जो मुखिया है वो अभी तक एक भी बार बाहर निकल करके नहीं आई कि ये नहीं कहती कि हाँ वो ये मदद करे लोगों की, या किसी भी दलित के घर ये नहीं पहुंचती किसी पीड़ित है तो हम जाएं और वहां पर जाकर के उसका दुख दर्द सुनने की कोशिश करें। आस्था जी, प्रियंका जी किस दिन पहुंच गई किसी दलित के घर, ये बता दीजिए मुझे। भारत के अंदर दलित समाज पे प्रियंका जी किसी दलित के घर किस दिन पहुंच गई, अगर बहन जी नहीं पहुंची तो? कोई आवाज उठाता नहीं है। देखिए अभी बहुत ही मतलब मेजर इम्पोर्टेंट आपको उदाहरण देती हूँ, हाथरस का कांड, दलित बेटी थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि फ्रंट फुट पर आकर के सरकार की जो नीतियां थी, सरकार जो मानने से इनकार कर रही थी कि वहां पर इस तरह की कोई भी घटना ही नहीं हुई। जिस तरह से उस बच्ची की लाश को रात में जला दिया गया, उसके परिजनों को अंत्येष्टि भी नहीं करने दी उसकी, वहां पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेता ही थे जो वहां पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिए। तो आप हमें ये नहीं कह सकते कि हाँ कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ या किसी भी अन्य वर्ग के साथ खड़ी नहीं होती, क्योंकि हम हमेशा तो सपा बसपा और बीजेपी तीनों ही दलित विरोधी है कांग्रेस की नजर में। आस्था जी, मैं किसी भी दल को इस तरह से नहीं क्रिटिसाइज करती, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से अपराध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ा है दलितों के प्रति और मायावती जी ने सवाल एक भी बार नहीं उठाया, उस पर सवाल जरूर मेरे हैं। चलिए राजीव जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? इनका बार बार यही कहना है कि दलित हितैषी कहने वाली मायावती कब दलितों के लिए बोली, ये सवाल है। बागीचा जी, इस देश के अंदर अगर दलित का कोई बड़ा नेता जगजीवन राम जी थे पहले, और जगजीवन राम जी के बाद न रहने के बाद से जिस तरह से बहन जी ने देश के अंदर दलित नेता की अपनी एक छाप बनाई, आज चाहे हरियाणा में कोई घटना हो जा रही हो, पंजाब में हो रही हो, यहाँ तक कि गुजरात की घटनाएं हो रही हो, भारत में कहीं भी दलित के साथ कोई घटना होती है तो बहन जी के अलावा किसी की आवाज निकलती नहीं है, किसी का मुंह खुलता नहीं है। ये बहन जी की बहुत बड़ी सोच है और बहन जी जिस दलित बिरादरी से आई हैं उनका अपना आत्मीयता है और उनका ये लगाव है जो आज दिखता है, दलितों के साथ दिखता है। और दिखता ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन जी सरकार आती है तो आप देखती हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 3 कलेक्टर हैं जो दलित समाज के हैं। चलिए राजीव जी, आनंद जी और कपिल जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कपिल जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए। आस्था जी का कहना है कि दलितों के लिए सिर्फ कांग्रेस सड़कों पर है, प्रियंका गांधी घर तक भी पहुंची है, बाकी कोई भी पार्टी अभी तक मुझे दलितों के लिए खड़ी होती हुई नजर नहीं आई। आज तक कुछ बनाया ही नहीं भागीदारी। हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर आधे से अधिक जिलों में दलितों को कलेक्टर तक बनाया, सीएमओ बनाया, सीडीओ बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इतने दलित के अनुयायी हैं तो बता दें 3 जिले के अलावा और 2 प्रमुख सचिव के अलावा कोई प्रमुख सचिव या इनके कलेक्टर है कहीं है दलित समाज के? नहीं है। और जब नहीं होते हैं तो वहाँ सुनवाई भी नहीं होती है, ये बात मान के चलनी होती है। आनंद जी आपने सुना होगा राजीव जी क्या कह रहे हैं अभी। आनंद जी से ही मैं पूछ रहा हूँ कि आनंद जी ये बताइए 75 जिले में दलितों की भागीदारी क्या केवल 3 जिले में की है? राजीव जी कभी भी उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। हमेशा ये जातिवाद इन सब चीजों की बात बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी डिलीवरी दे सकता है, जो सही से शासन चला सकता है, हर किसी अधिकारी को मौका मिला हुआ है। आनंद जी, इसका मतलब दलित समाज का अधिकारी डिलीवरी नहीं देता है क्या? आज भी हमारी आप यही सोचते हैं कि दलित समाज का डीएम बनाएंगे,
तो क्या वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा जनता को? पिछड़े शोषित वंचित वर्ग के जो भी अधिकारी हैं, चलिए मैं तो ये जानना चाहता हूँ आनंद जी से, आनंद जी दलित समाज का केवल 3 डीएम है, प्रमुख सचिव 2 हैं, बाकी लोगों को आपने समाज जीत किया हिंदी विभाग में, राजभाषा विभाग में। आप जन कल्याणकारी योजनाओं पे आ जाइए, बहस कर लीजिए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़िए, पूरे भारत में डीजल की स्थिति क्या बनी हुई, कहाँ से किसान की स्थिति आप दुगनी करेंगे? ये तो आप जरा बेचेंगे तो धान की फसल पैदा करके किसान क्या बेच लेगा, और कहाँ से आप दुगनी उसकी आमदनी कर देंगे? आप खुद सोचिए, कर पाएंगे डीजल 100 रुपए बेच करके किसान की आमदनी दुगनी? आप तो आप ऐसी कोई बहस न करिए जिसमें आप खुद बैकफुट पे चले जाएंगे। आप डीजल पे बंद कर लीजिए, आप पेट्रोल पे कर लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मोर्चे पर बेहतरीन काम किया है। कोविड में क्या किया, अब ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, अस्पताल में दवाइयां नहीं पहुंचा पाए। चाहे वो किसानों की बात हो या किसी भी वर्ग की बात हो, करिए नहीं, किसान तो बड़ा बुरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मोर्चे पर जो है वो 100 रुपए डीजल खरीद करके और 1100 रुपए क्विंटल का धान बेचेगा किसान। चलिए राजीव जी, कपिल जी से जवाब लेते हैं, आप समय बहुत कम है हमारे पास में। कपिल जी से कमेंट लूंगी। कपिल जी, क्या कुछ कहेंगे आप? दलित विरोधी आरोप कांग्रेस, बसपा भी और बीजेपी भी आप पर लगाती आ रही है। बीजेपी लगाती है तो वो तो लगाना ही चाहिए उन्हें, बसपा लगा रही है तो वो अब जो है वो लगा नहीं सकती, क्योंकि अगर हम दलित विरोधी मानसिकता के होते तो बहन मायावती हमारे साथ कभी गठबंधन न करती। कांग्रेस ने नहीं लगाया, हमने आस्था को सुना। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं कि दलित विरोधी मानसिकता अगर किसी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये मनुस्मृति से चलने वाले लोग हैं, ये तो मनुवादी लोग हैं, इनको वही चाहिए था और ये वही कर रहे हैं। आज इन्होंने जिस तरीके से इस देश के अंदर लोगों के अंदर नफरत बो करके अपने लिए फसल काटी है वो सामने है, और आनंद भाई की पार्टी जो है इसमें माहिर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जहां कुछ नहीं होता वहां पे रोहिंग्या मुसलमान घुसाने लगते हैं और अपनी सरकार चला रहे हैं 7 साल से। मोदी जी का 56 इंच का सीना पता नहीं कहां चला गया कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो जा रही है, वो रोक नहीं पा रहे, इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी 4.5 साल के बाद 4.5 साल के बाद जो है 1,000 लोगों का हिंदू से मुसलमान हो जा रहे हैं और ये रोक नहीं पा रहे हैं। हिंदूवादी सरकार है, सब हिंदूवादी है। आप लोग आपके सामने कैसे हो गया महात्मा की सरकार रहते हुए इस्तीफा दीजिए। रामद्रोही लोग हैं आप रामद्रोही लोग हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने भगवान राम के चंद्र में अमानत में खयानत की है, आपको चंद्र आप निर्मोही अखाड़ा कह रहा है, कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे, संत ने लगाया है। निर्मोही अखाड़े ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर के 1400 करोड़ रुपया जो पहले से रथ यात्रा से निकला था उस समय से लेके आज तक का वो सारा पैसा हड़प गई है। ये निर्मोही अखाड़ा कह रहा है। और जो आपके राय साहब आपकी बौखलाहट है, क्योंकि राम भक्तों भाई निर्मोही अखाड़ा से बौखलाहट चाहिए। आप संत अरे ये निर्मोही अखाड़ा का कह रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव नहीं लगा रहे हैं, ये तो निर्मोही अखाड़े ने कहा है। और हनुमानगढ़ी के संत राजू हनुमान दास ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ये आपके क्या नाम है चंपक राय का जो पैसा लिए और भ्रष्टाचार किए हैं राम मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि इस पे जांच बैठा दीजिए। भाजपा अब तक जांच क्यों नहीं बैठा रही है? क्या चंपक राय आपके भाजपा के नेता है? ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। जी, सरकार ने इस पूरे मामले की जो है पड़ताल की है और इसमें कहीं भी किसी सरकार न पड़ताल करे, सरकार के पास पड़ताल करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एजेंसी पड़ताल करती है, एजेंसी करती है, सरकार को जांच का अधिकार नहीं है। चलिए कपिल जी और आनंद जी, ये बहस का विषय कुछ और था, लेकिन जब भी मैं सपा से कोई सवाल करती हूँ तो सपा बसपा और कांग्रेस की जगह बीजेपी पर आ जाती है। लेकिन समय की कमी के चलते चारों ही मेहमानों को धन्यवाद कह रही हूँ यहाँ पर। तो बता दें, सवाल ये है कि बसपा अब लगातार अखिलेश यादव और बबुआ पर हमलावर हो रही है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बसपा बीजेपी के साथ गठबंधन तो नहीं करेगी, और इस टकरार का फायदा आखिर यूपी में कैसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।